हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक तड़का विद शुभम में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है 90% एआई प्रोजेक्ट्स प्रोडक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि दोस्तों, एआई मॉडल बनाना आसान है, लेकिन उसे प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना ही एक असली इंजीनियरिंग है। आर्किटेक्चर एकदम सिंपल है दोस्तों। यूजर रिक्वेस्ट भेजता है फास्ट एपीआई एंडपॉइंट को। फास्ट एपीआई इनपुट वैलिड करता है और फॉरवर्ड करता है एआई मॉडल को। मॉडल इन्फ्रेंस करता है और जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्ड देता है। और हाँ दोस्तों, ये पूरा पाइपलाइन डॉकर कंटेनर के अंदर रन करेगा। तो चलिए टाइम खोटी ना करते हैं, डायरेक्ट ऊटो के कंसोल पे जाते हैं और हमारा डेमो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ऊटो पे लॉगिन करते हैं, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, तो यहाँ पे हम क्लाउड इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लाउड इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने MLOps का एक मेरा सर्वर है, तो यहाँ पे हम डिप्लॉय न्यू पे क्लिक जैसे ही करते हैं तो हमको ऊटो बोलता है सिलेक्ट डीसी लोकेशन। डीसी लोकेशन मतलब डेटा सेंटर लोकेशन। मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ दिल्ली। ठीक है, अभी हम सिलेक्ट करेंगे ओएस टाइप। तो ओएस टाइप हम सिलेक्ट करेंगे उबंटू 24.04, मेरा फेवरेट है। सिलेक्ट स्टोरेज टाइप जो कि जनरल रहेगा और अपना बिलिंग साइकिल रहेगा हावरली। ठीक है, सिलेक्ट प्लान टाइप, इसमें मैं बेसिक के साथ ही जाऊंगा। 4 GB रैम, 2 कोर CPU और स्टोरेज टाइप 80 GB बहुत है मेरे लिए। और बैंडविड्थ रहेंगी 1000 GB। हावरली का प्लान रहेगा और प्राइस इसका आएगा मुझे सिर्फ ₹2, एक घंटे का ₹2। फिर और कॉन्फ़िगरेशन में मैं पासवर्ड पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा पासवर्ड डायरेक्टली एंटर करूंगा, टाइप करूंगा। डिप्लॉयमेंट टाइप में मैं डिफॉल्ट VPC के साथ जाऊंगा और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में एक बना हुआ है, तो इसको डायरेक्टली मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से ऐड न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करके आप नया सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, CPU मॉडल में AMD या फिर इंटेल दोनों में से एक मैं चूज कर सकता हूँ। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। उसके बाद होस्ट नेम क्या रहेगा? होस्ट नेम रहेगा मेरा डिप्लॉय एंड डिप्लॉय नाउ। जैसे हम डिप्लॉय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आता है, प्लीज वेट, और हमारा सर्वर क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। हमारा सर्वर क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। जैसा हम यहाँ पे देखेंगे इंस्टेंस क्रिएटिंग इन प्रोग्रेस 6% है। कुछ ही सेकंड्स में हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। ये देखो 52% हो भी गया, 98%। और जैसे हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है तो उठो हमें डायरेक्टली मेल पे उसके क्रेडेंशियल सेंड कर देता है। ठीक है, ये देखिए डिप्लॉय है हमारा क्लिक हो गया 1:02 में। अभी हम देखते हैं हमारा क्रेडेंशियल, देखिए क्रेडेंशियल भी यहाँ पे हमको आ गया। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड रखा था टेक तड़का $123। हैक नहीं कर पाओगे, हमारा डेमो होने के बाद मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, तो टेंशन ना लो। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली हमारे इंस्टेंस को SSH के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली विंडोज R CMD ओपन होता है। SSH यूजर नेम रहेगा रूट एड्रेस और हमारा जो IP एड्रेस है वो यहाँ पे पटक देंगे, एंटर। हाँ भाई, हमें कनेक्ट करना है, यस। पासवर्ड रहेगा मेरा टेक तड़का $123। ठीक है, तो हम हमारे डिप्लॉय ऐप में इंस्टेंस में एंटर हो चुके हैं। मैं क्लियर कर लेता हूँ। अभी सबसे पहले हम सर्वर को रेडी करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको अपडेट कर लेंगे, sudo apt get अपडेट। एक सेकंड में हमारा सर्वर अपडेट हो गया है। इसके बाद हम इसमें डॉकर इंस्टॉल करते हैं, sudo apt install docker.io। मैं यहाँ पे भी डायरेक्टली -y करके लिख सकता था, लेकिन हर एक चीज दिखाना बहुत जरूरी होता है। आप डायरेक्टली वहाँ पे -y करके एंटर करोगे तो जैसा हमको उसने कंफर्मेशन पूछा था ऐसा नो के लिए, वैसा वो पूछता नहीं है। ठीक है, हमारा डॉकर इंस्टॉल हो गया है। अभी इसके बाद हम डॉकर को स्टार्ट कर लेंगे, sudo systemctl start डॉकर हमारा स्टार्ट हो गया है। उसके बाद हम उसको एनेबल भी कर लेंगे, हमारा डॉकर एनेबल भी हो। ठीक है, हाँ, तो अभी हमारा सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, और डॉकर भी इंस्टॉल हो गया। अभी इसी डॉकर के अंदर हम एआई मॉडल को रन करेंगे ताकि हमारा एआई मॉडल कहीं पे भी सीमलेसली चल सके। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे मेरे गिटअप पे मैंने एक रिपोजिटरी बना के रखी है। ठीक है, मैं आपको दिख, जैसा मैं गिटअप मेरा ओपन कर देता हूँ रिपोजिटरी। अब इसे रिपोजिटरी पे हम क्लिक करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल रिपोजिटरी है और सिंपल मॉडल बनाया हमने। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ऐप फोल्डर में डायरेक्टली main.py वाली फाइल है। ठीक है, तो यही फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी हमारे DevOps इंजीनियर के लिए कुछ देखने का मतलब नहीं है। ठीक है, और requirement.txt क्या क्या हमने यूज किया, फास्ट API यूज किया है, यूनिकॉर्न यूज किया है, टेक्स्ट ब्लॉब यूज किया है और pydantic यूज किया है। ठीक है, अभी ये रिपोजिटरी को हम डायरेक्टली क्लोन कर लेंगे हमारे इंस्टेंस पे। तो कमांड है git क्लोन और रिपोजिटरी की URL एंटर। जैसे हम एंटर दबा देंगे हमारा रिपोजिटरी यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। ls से देख लेते हैं, आ गया है। रिपोजिटरी के अंदर जाएंगे, cd उठो एंटर। ठीक है, अभी ये हमारा रिपोजिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक डॉकर फाइल दिख रही है, मैं डायरेक्टली आपको डॉकर फाइल
ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है वो एक बेस इमेज यूज कर रहा है जो कि पाइथन 3.9 है, स्लिम वर्जन, एकदम लाइट वेटेड, ठीक है। उसके बाद वर्क डायरेक्टरी, तो वर्क डायरेक्टरी क्या होता है, वर्क डायरेक्टरी कंटेनर के अंदर वर्किंग डायरेक्टरी सेट करता है। अब जो भी कमांड चलना है वो इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद वो कॉपी कर रहा है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी कंटेनर के अंदर जो हमारा स्लैश कोड नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर। फिर उसके बाद जो हमारा कमांड है रन पिप इंस्टॉल नो कैशे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पाइथन डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करता है और नो कैशे डायरेक्टरी, इसका मतलब होता है कैशे स्टोर नहीं करेगा, और कैशे अगर से स्टोर नहीं करेगा तो इमेज का साइज भी छोटा रहेगा, राइट। उसके बाद ये अपग्रेड कर रहा है और इंश्योर करता है लेटेस्ट कंपेटेबल वर्जन, और ये कमांड बिल्ड टाइम पे रन होता है। फिर हमारा कमांड है रन पाइथन -m टेक्स्ट ब्लॉक डाउनलोड कॉर्पोरा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट ब्लॉक एनएलपी लाइब्रेरी यूज करता है एनएलटी के कॉर्पोरा के लिए, ठीक है। और हाँ, अगर कॉर्पोरा डाउनलोड नहीं करेंगे तो रन टाइम पे एरर आएगा और मॉडल काम नहीं करेगा। फिर कॉपी कमांड कॉपी डॉट स्लैश ऐप स्लैश कोड स्लैश ऐप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोकल ऐप फोल्डर्स पे फास्ट एपीआई कोड कंटेनर के स्लैश कोड स्लैश ऐप में कॉपी करता है। फिर उसके बाद हमारा सीएमडी कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंटेनर स्टार्ट होने पर रन होता है, ठीक है। तो इसका अगर से मैं आपको एक ब्रेकडाउन दूं तो यूनिकॉर्न ये ASGI सर्वर होता है जो app.main:app, मतलब ये जो हमारा ऐप है ये हमारा फोल्डर है, उसमें main.py फाइल को ऐप वेरिएबल इनसाइड उसके इनसाइड लेके जाएगा, ठीक है। बाद में //होस्ट और 0.0.0.0 कंटेनर के बाहर से एक्सेसिबल होने के लिए, और उसके बाद जो हमारा उसको पोर्ट असाइन करना है वो रहेगा 80 HTTP डिफॉल्ट पोर्ट, ठीक है। कंटेनर स्टार्ट होते ही फास्ट एपीआई सर्वर लाइव हो जाएगा पोर्ट 80 पे। ये हमारी सिंपल सी डॉकर फाइल है, ठीक है। अभी डायरेक्टली इमेज बनाते हैं, तो डॉकर बिल्ड -t, और इसका जो हमें नाम देना है, क्या नाम दें हम इसका, चलो तो इसका हम नाम देते हैं उठो AI और डॉट। ये डॉट का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी में आपको डॉकर फाइल मिलेंगी, आप वहां से उसको उठा और एग्जीक्यूट करो। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो हमारा डॉकर फाइल बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो हमारे इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। डॉकर इमेजेस दिखेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा उठो AI का इमेजेस दिखेंगे और उसका साइज है ओनली 221 MB। अभी हम 80 पे हमारा रन कर, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे हमारे कंटेनर को रन करेंगे, तो डॉकर रन -d मतलब डिटैच मोड में -cpus इज इक्वल टू 1.0, मतलब 1 कोर इसको CPU मिले, और हाइपन वो RY जो मेमोरी है वो इसको मिले 512M, और पोर्ट जो रहेगा -p 80, ठीक है। और इसका जो हमारा नाम है वो है उठो AI, और एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे हमारा कंटेनर बन गया। अभी अगर से कंटेनर चेक कर रहा है डॉकर PS, हमारा कंटेनर रनिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी अगर से हम हमारा IP एड्रेस यहाँ पे हिट करेंगे तो हमारा जो AI मॉडल का है वो चलना चाहिए, राइट, चल रहा है, ठीक है। अभी अगर से आप यहाँ पे करोगे तो ये चल रहा है, देखो। तो हमारा AI डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली रन कर रहा है, लेकिन जो हमारा API वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, इसके लिए हम /docs पे जाएंगे और एक API हिट करके देखेंगे, जब जो हमें लेटेंसी वगैरह यहाँ पे सब दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम AI मॉडल के API को एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पोस्ट में जाएंगे और डायरेक्टली यहाँ से मैं पोस्ट में जाएंगे और ट्राई नॉट पे क्लिक करें, स्ट्रिंग में लिखूंगा I love, ठीक है, और एग्जीक्यूट करो। जैसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें रिस्पांस दे देता है। ये देखिए एनालाइज किया उसने, एक्सेप्ट किया, और हमको जो उसने रिस्पांस बॉडी में रिस्पांस दिया आई लव दे ऑफ, सेंटीमेंट देखो पॉजिटिव, स्कोर 0.4 और लेटेंसी 84.01 मिलीसेकंड प्रोवाइडर भी दे दिया है उठो क्लाउड रियल AI इंजन, ठीक है। और अगर से एक बार हम करके देखते हैं तो यहाँ पे हम डाल के देखते हैं चेंज क्लाउड प्रोवाइडर इज गुड और बैड, एग्जीक्यूट करते हैं, पॉजिटिव दिया और लेटेंसी देखो 2.1 मिलीसेकंड, ठीक है। तो सब कुछ होने के बाद हम डायरेक्टली हमारे इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, विल दे रहेगा। ये तो मेरा काम का है, इसको मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, तो EBS यहाँ से डायरेक्टली डिस्ट्रॉय होगा, डिप्लॉय कॉपी करूँगा और डिस्ट्रॉय, मेरा सर्वर यहाँ से डिस्ट्रॉय, सर्वर मेरे यहाँ से डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैं डैशबोर्ड में जाके डायरेक्टली दे सकता हूँ, क्लाउड सर्वर मेरा एक दिख रहा है अभी यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, एक ही है, ब्लॉक स्टोरेज भी, चलो ठीक है, इंस्टेंस मेरा डिलीट हो गया। तो देखा दोस्तों, आज हमने थ्योरी नहीं प्रोडक्शन डिप्लॉय किया, AI मॉडल का API बनाया, डॉकर में उसको आइसोलेट किया और रियल लेटेंसी मेजर की। यही फर्क होता है
स्टूडेंट और एक रियल इंजीनियर में। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो जीपीयू डिप्लॉयमेंट या फिर स्केलिंग पे हो तो कमेंट में स्केल लिखो और सब्सक्राइब करो टेक तड़का विद शुभम को, क्योंकि हम इंडिया को बिल्ड कर रहे हैं टेक के साथ।